प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप जुड़ चुके हैं ज्ञान दर्शन क्लासेस से। आज है 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके अंतर्गत आज आप रहीम जी के दोहों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत संपूर्ण पद की क्रम वाइज व्याख्या, संदर्भ और इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। रहीमदास के दोहे बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये दोहे जीवन परख हैं। इनसे जीवन में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। अक्सर इन दोहों का प्रयोग हम अपने निबंधों में भी करते हैं और जीवन में आम बोलचाल में भी कहीं ना कहीं इनका प्रयोग करते रहते हैं। इन्हें अगर याद कर लें, हमारे प्यारे बच्चे अगर इन्हें याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं याद होता है, कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम इनके अर्थों को अच्छी तरीके से जान लेते हैं तब इन्हें याद करने में बहुत ही आसानी होती है। आइए, यहाँ पर 5 दोहे दिए गए हैं, एक एक का हम इसका भावार्थ समझेंगे और इसके कठिन शब्दों को भी हम समझेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे नए साथी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको सभी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी और आप अच्छे से निःशुल्क अध्ययन कर पाएंगे। दोहों की व्याख्या से पहले हमें संदर्भ जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं या रहीमदास जी हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहां पर रचयिता लिखना है, लेखक नहीं लिखना है। मैं बार बार बच्चों को काव्य में बताता हूं, अक्सर बच्चे ये गलतियां कर जाते हैं। लेखक, प्यारे बच्चों, लेखक को आपको गद्य में लिखना होता है, यहां पर आपको कवि या रचयिता लिखना है। आइए पहला दोहा देखते हैं, कैसे है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। व्याख्या कैसे करते हैं, हम यहाँ पर नीचे वाली लाइन से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं और ऊपर वाली लाइन से भी व्याख्या इसकी हम कर सकते हैं। पहले एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। जो रहीम, रहीम दास जी कहते हैं या रहीम जी कहते हैं या कवि रहीम कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति का मतलब, प्रकृति का मतलब होता है नेचर या व्यवहार। जो अच्छे, उत्तम का मतलब अच्छे, प्रकृति का मतलब व्यवहार। का करी, उनका क्या, करी का मतलब करना, करी शकत क्या कर सकता है। कुसंग, कु का मतलब बुरे,
और संग का मतलब होता है साथ। तो एक लाइन का अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ हुआ कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिन लोगों का व्यवहार बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, वो अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, उनका बुरे लोगों का साथ है तो उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। कैसे असर नहीं पड़ सकता है, किस प्रकार से असर नहीं पड़ सकता है, वो एक उदाहरण देते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं। प्यारे बच्चों, यहां पर बताना चाहूंगा कि चंदन एक वृक्ष होता है और उसकी क्वालिटी या उसका गुण ये होता है कि वो बहुत ठंडा होता है। ठंडक होने के कारण उस पर सैकड़ों भुजंग, भुजंग का मतलब यहाँ पर सर्प होता है, लिपटे मतलब उस पर लिपटे रहते हैं। ठंडक की वजह से बहुत सारे सर्प उस पर लिपटे रहते हैं। और सर्प, चूंकि सर्प का एक उसके अंदर क्या विशेषता होती है कि उसके अंदर जहरीलापन होता है, जहर होता है। तो उस पेड़ पर वो लिपटा रहता है, लेकिन उसका जहर उस चंदन के पेड़ पर, विष यहाँ पर दिया गया है, विष का मतलब जहर, उस चंदन के पेड़ पर उसके जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सैकड़ों भुजंग, सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके चंदन के पेड़ पर उनका कोई असर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जो रहीमदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का व्यवहार उच्च क्वालिटी का होता है, उत्तम होता है, उनके व्यवहार पर बुरे लोगों का साथ भी अगर है तो वो भी कोई असर नहीं डाल सकता। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसकी व्याख्या लिखना है। भाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है, संपूर्ण दोहा छंद है इस तरीके से। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि भुजंग अर्थात सर्व का असर किस पर नहीं पड़ता है, बुरे लोगों का साथ हो तब भी मनुष्य के व्यवहार पर किस प्रकार का असर नहीं पड़ सकता है। इस प्रकार से आपको इनके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। किताब इसके साथ में, व्याख्या के साथ में किताब आप लोग जरूर खोल के बैठे, जिससे कठिन शब्दों को आप लोग देखते रहेंगे। अगला है, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीत का मतलब प्रेम, सराहिए का मतलब सराहना करिए, उसकी बड़ाई करिए, सराहना करना अर्थात बड़ाई करना। मिले होत रंग दून, ऐसे प्रेम की आप सराहना करिए, वैसे प्रेम की आप बड़ाई करिए जिसके मिलने से उसका रंग ही दूना हो जाता, अर्थात कुछ एक विशेष प्रकार का रंग निकल के आता है। ज्यों जर्दी हरदी तजे, इसका उन्होंने उदाहरण एक दिया है कि जिस प्रकार जर्दी, हरदी जो है, हरदी का मतलब हल्दी जो घरों में प्रयोग होती है, हल्दी तजे, तजे का मतलब होता है छोड़ना। जिस प्रकार हल्दी छोड़ देती है, कैसे, जर्दी वाले रंग को, पीलापन वाला, जर्दी अर्थात पीला रंग, और तजे सफेदी चून, और तजे का मतलब छोड़ देता है, सफेदी का मतलब अपना सफेदपन, चून का मतलब चूना। यहाँ पर
चूने और हल्दी को दोनों की बात की गई है। इसके उदाहरण से बताया है कि जिस प्रकार से हल्दी और चूना दोनों को मिक्स किया जाता है, मिला दिया जाता है, तो दोनों मिल करके एक नया रंग अर्थात लाल रंग बना देते हैं। उसी प्रकार जब कोई अच्छे प्रेम, जीवन में कोई अच्छे प्रेम, दो अच्छे लोग मिल करके एक नया प्रेम का गठन करते हैं, एक नए प्रेम का निर्माण करते हैं, तो ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, ऐसे प्रेम की बड़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर रहीमदास जी ने उनके कहने का अभिप्राय है, अर्थ है। अगला है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, और रही मन फिर होइए टूटे मुक्ताहार। प्यारे बच्चों, बहुत ही जीवन में उपदेश देने वाला कह सकते हैं, या जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये दोहा है। क्या दोहा है, क्या कहना चाहते हैं कि टूटे सुजन, सुजन का मतलब, सु का मतलब अच्छे, जन का मतलब लोग, अच्छे लोग, अच्छे लोग मनाइए का मतलब मना लेना चाहिए। जो का मतलब जो, टूटे का मतलब टूट गए हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि अच्छे लोग आपसे कोई टूट गए हैं अर्थात रूठ गए हैं, तो उन्हें 100 का बार का मतलब सैकड़ों बार, अगर बार बार टूट जा रहे हैं, बार बार आपसे रूठ जा रहे हैं, तो उन्हें मना लेना चाहिए। इसका उदाहरण वो कैसे देते हैं कि रहीमन फिर होइए, होइए का मतलब पोना अर्थात बुनना, बना लेना। कैसे बना लेना, रहीमदास जी उदाहरण देके फिर पोइए, आप बार बार बना लेते हैं। क्या चीज बना लेते हैं, टूटे मुक्ताहार। मुक्ता का मतलब मोती, और हार का मतलब मोतियों से बनी हुई हार, माला। आप जब मोतियों से बनी हुई माला आपके पास जो माला होती है, वो अगर टूट जाती है, तो आप लोग उसे क्या करते हैं, बार बार बना लेते हैं, बार बार उसे गूंथने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार मोतियों से युक्त माला टूट जाने के पश्चात आप लोग उसे बार बार बना लेते हैं, उसी प्रकार अच्छे लोग यदि आपसे रूठ गए हैं, यदि टूट गए हैं, तो उन्हें मना लेना चाहिए, उन्हें जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर रहीमदास या रहीम जी कहना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, शेयर आप लोग वीडियो को करते रहें, साथ ही साथ लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का प्रेम ही हमें और आगे बढ़ाएगा, और अच्छी तरीके से व्याख्याओं में या इसके प्रश्नों को आगे मोटिवेट करने में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कमेंट भी करते रहें साथ ही साथ, और इन प्रश्नों को रिवीजन भी करते रहें, अपनी व्याख्याओं में, अपनी कॉपी में व्याख्या लिखते रहें, जिससे कि आपको लिखने का भी अच्छी तरीके से अभ्यास होता है। अगला है, रहीमन अश्वा नयन ढर, जिह दुख प्रकट करे, और जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। फिर से देखते हैं, रहीमन अश्वा नयन ढरे, जी दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। बहुत ही जीवन परक दोहा है। रहीम दास जी कहते हैं, या रहीम कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन अश्वा नयन से, अश्वा का मतलब आंसू, नयन का मतलब नयन से आंख से, ढर का मतलब गिरना होता है। जे दुख प्रकट करें,
जे का मतलब जब, दुख का मतलब पीड़ा, प्रकट होता है, करे का मतलब जे दुख प्रकट करे, जब पीड़ा होती है, जब शरीर में किसी ना किसी प्रकार का दुख होता है, कष्ट होता है, तो आंखों से आंसू, नयन का मतलब आंखों से आंसू जरूर ढर आते हैं, जरूर गिर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दुख होता है, किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, तो हमारी आंखें उस दुख को जरूर प्रकट कर देती हैं। कैसे? अपने आंख से आंसू गिरा करके। उसी प्रकार जाहि निकारो गे, गे का मतलब घर, जाहि का मतलब जिसको, जिसको, निकारो का मतलब निकालना, ते का मतलब वो, कस न भेद कह दे। कहने का मतलब है, रहीम दास जी कह रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को आप अपने घर से निकाल देंगे, तो जरूर वो आपके घर की भेद को जरूर कस न भेद, कस का मतलब किस प्रकार से, भेद का मतलब घर की जो मुख्य बातें हैं कह दे, कह देगा, जरूर अपने घर की बातों को वो दूसरे से जरूर कह देगा। अर्थात जिस प्रकार से रहीम दास जी कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कि जिस प्रकार से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है, किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, तो हम उस कष्ट को हमारी आंखें बता देती हैं अपने आंसुओं को गिराकर। उसी प्रकार से आप अपने घर से किसी को भी निकालते हैं, उसे बाहर करते हैं, तो वो आपके घर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, जिन्हें नहीं बताना चाहिए, उन बातों को दूसरे के सामने जरूर प्रकट कर देगा। हाँ बिल्कुल, अपने घर के लोगों में प्रेम बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, जिससे परिवार संगठित रहे और आपके घर की भेद को वो किसी दूसरे के सामने ना कहे। अगला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, अब विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। प्यारे बच्चों, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण दोहा है। रहीम दास जी कह रहे हैं, या कवि रहीम जी कह रहे हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति का मतलब होता है धन, धन, पैसा, रुपया आदि। जब आपके पास संपत्ति है, धन है, पैसा है, तो आपके बहुत सारे लोग सगे हो जाएंगे। सगे का मतलब सगे जैसा, सग, बहुत अपनत्व जैसा व्यवहार करेंगे। अब बनत बहुत बहुरीत, ऐसे लोग विभिन्न प्रकार से कहीं ना कहीं बताएंगे, अगर बहुत भी दूर के रिश्ते हैं तब भी बताएंगे कि वो हमारे बहुत खास। बनत बहुत बहुरीत, विभिन्न प्रकार से, कई प्रकारों से वो रीत का मतलब रिश्ता निभाएंगे। यह कब? जब आपके पास धन है, दौलत है, पैसा है। अब विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति का मतलब होता है दुख, परेशानी, दुख के समय। विपत्ति कसौटी, कसौटी का मतलब कसना, परखना, कसौटी जे कसे। रहीम, कवि रहीम जी कह रहे हैं कि विपत्ति के समय अपने की जो है परख तभी होती है जो व्यक्ति विपत्ति के समय, दुख के समय वो साथ दे। ते ही, ते का मतलब वो ही, साचे का मतलब सच्चा, मीत का मतलब मित्र, मीत का मतलब मित्र, दोस्त। तो संपूर्ण पद की व्याख्या या संपूर्ण दोहे की व्याख्या इस प्रकार से है कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि
जब आपके पास पैसा है, धन है, तब आपके बहुत सारे लोग जो आपके सगे हो जाएंगे, वो बहुत दूर दूर से विभिन्न प्रकार से आपके रिश्ते निकाल करके आपके एकदम सगे हो जाएंगे। और विपत कसौटी जे कसे, लेकिन सच्चा और सगा आपका वही होगा जो दुख के समय आपका साथ दे। वही व्यक्ति आपका परम मित्र होगा।